कल हमारे ऐश मुपरे सर ने एक वेबिनार में कहा था कि स्मार्ट वर्क करना और हार्ड वर्क करना, दो चीज अगर किसी भी सक्सेस की, दो चीजें बहुत बड़ी सीढ़ी होती हैं। अगर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, हमने देखा होगा कि अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं कि कुली है या रिक्शा ढोने वाले हैं या ईंट ढोने वाले हैं, शायद उनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड वर्क कर सकता है, फिजिकली हार्ड वर्क। लेकिन आज का समय डिजिटली हो चुका है हर किसी के लिए, उनका भी समय बदलने वाला है। तो यहाँ पर अब हम लोग डिजिटली जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत है, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो उन्होंने इस तरीके के टूल्स बनाए हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और हर फील्ड में, चाहे वो बच्चों को लेकर, चाहे वो इंजॉय को लेकर, चाहे ओ वुमेन इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाया है। आने वाले टाइम में हम लोग उसके बारे में डिटेल में डेफिनेटली जानेंगे कि क्या क्या वुमेन की लाइफ में होने वाला है। ऐसे ही ओ अकेडमी है, कितने अच्छे अच्छे चीजें हम लोगों को बनाई। तो विजन की बात करूं तो जब हम लोग स्ट्रांग होंगे, क्योंकि कोई भी अगर मैं सोचूं कि यस मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, या हमें कोई एक ऐसी, फाइनेंशियली भी जरूरी नहीं, एक ऐसी पावर हम लोगों के पास अभी इससे पहले नहीं थी जो कि हम लोगों को जगा सके। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद अभी हमारे पास किसी के पास 1 रुपया नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, लेकिन हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम लोगों की सोच बदल दी है, क्योंकि वो विजन बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। इसलिए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरे को 1 साल के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आए, और मैंने अपने सराउंडिंग जो बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं देखा भी है कि उनके सोच ही बदल चुकी है अभी। तो जब ये सोच बदली है तो सोचिए कि सिर्फ अभी तो सोच बदली है, और ये सोच जब बदलकर रूप लेने वाली है आने वाले टाइम में, तो मिरेकल्स होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में। तो अगर कल की बात करूं, मैं कल का जो वेबिनार था, उस वेबिनार में हमारे प्रोडक्ट सॉल्यूशंस जो है वो निकल कर आ रहे हैं। कलर्स ले लो, चाहे हर चीज के फीचर्स ले लो, प्रॉम्प्टर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जब हम लोग मीटिंग में गए थे, प्रॉम्प्टर उस पर था, स्क्रीन पर था। जब हम लोग उसको टाइप कर रहे थे, तो टाइप में सोचिए जरा कि हमारे जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, हमारे टीचर्स रहने वाले हैं, और बड़े बड़े क्योंकि अभी सभी आईटी सेक्टर या हर फील्ड में ऑनलाइन होता जा रहा है सब कुछ। तो जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो कितना हर चीज इजी हो जाएगा, सिंगल वन लॉगिन में, सिंगल वहां पर टाइप करे, सब चीजें बहुत ज्यादा इजी होने वाली हैं सारी चीजें। और जो कोलैबोरेशन हुआ है बेस्ट मोमेंट का, आप ये देखिए जो यूके पूरे उसमें इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट वहां पर ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, उसमें हमारे कंपनी का लोगो हर जगह चमकने वाला है, कंपनी वहां पे प्रेजेंटली दिखने वाली है। तो सोचिए कितना मतलब प्राउड फील होने वाला है, मतलब हम लोग उसको इमेजिन भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर कल उन्होंने एक जिक्र और किया था वुमेन वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो समिति वो होने वाली है, तो उस ऑन पैसिव हमारी उसकी भी पार्टनरशिप में जा चुकी है, पार्टनर बनी है। तो आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी ये पार्टनरशिप्स हुई हैं, आगे जब ये तरीके के, इस तरीके की डीलिंग्स अभी और भी देखने वाले हैं हम लोग। तो हमारा टॉप तो कहाँ तक अभी जा चुका है, अभी कंपनी हमारी बाहर आई भी नहीं है, और हम लोग बहुत बड़े टॉप को छू चुके हैं। तो हमारे लिए तो अभी उसको ही समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐश सर तो इससे ऊपर कहीं और जा चुके हैं। तो वुमेन, जैसे कि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत बड़ा दिवस है, तो उसके बारे में भी मैं बोलूंगी कि 8 मार्च 1975 में, 8 मार्च 75 में संयुक्त राष्ट्र में जब इसको घोषित किया गया था, तो सोचिए कि वुमेन के बारे में, वुमेन की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ सोचा गया था। क्योंकि उससे पहले वुमेन जो बाहर की, हमारी इंडिया में तो चलिए घर में थी, लेकिन बाहर की कंट्रीज में नौकरी पे जाती थी, लेकिन वहां पर उनको दर्जा नहीं दिया जाता था। जो पोस्ट पर जेंट्स काम करते थे और उसी पोस्ट पर लेडीज काम करती थी, लेकिन लेडीज को उनका आधा भी नहीं मिलता था और जेंट्स को उसका मेहनत का पूरा मिलता था। ऐसे कुछ भेदभाव थे। तब वहां जाकर एक आंदोलन छिड़ा। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको 75 में वो दिया गया, अप्रूवल किया गया कि महिला समिति एम्पावरमेंट का डे मनाया जाएगा।
तो ये छोटे छोटे जब बदलाव होते हैं, चीजें होती हैं, तो हमारे देश, पूरे वर्ल्ड में चेंजेस डेफिनेटली लेकर आती हैं। तो हमारे ऐश सर इस चीज को लेकर बहुत सतर्क थे, और उन्होंने ये विजन और मिशन जो बनाया है, पूरे प्लान के साथ बनाया है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, आने वाले टाइम में हम लोग जरूर देखेंगे। और कल का वेबिनार देखूं तो हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर, किसी भी तरीके का डाउट नहीं है हम लोगों को। तो बस इतना ही बोलूंगी। मैंने खुद उस दिन 2 बार, जितनी बार पिछले और उसके पिछले और कल के दिन भी, तीनों बार मैंने वो यूज किया है। मैंने अपने नोट्स निकाले, कॉपी पेस्ट होते हैं क्या वो भी देखा, वो कॉपी पेस्ट होते हैं। तो जो भी वो बात कर रहे थे, जैसे जैसे आयुष जी बातें करते थे, जैसे हमारे नंबर बढ़ते थे, तो मैं वहां पे नोट कर रही थी, और फिर मैंने वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके मेरे नोट पैड में डाल दिया। तो एक अलग किस्म का एक वो अनुभव था। और मैं, जब आपने कहा कि सारे स्टूडेंट्स अपनी नोट्स निकाल सकते हैं, तो ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि आज तक हम लोग देखते हैं कि जब पढ़ाते हैं लोग तो नोट्स तो हम लोग निकालते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अब रिकॉर्डिंग की वजह से तो वो रिलीव करेंगे। तो बहुत अच्छी आपने बात फोकस की, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भी कहा कि एक ये जो प्लेटफॉर्म बना है, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके वहां तक पहुंचे जहां पर बिल्कुल भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं फिर से ये आज अंडरलाइन करूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये बात कहना, लेकिन बहुत सारी महिलाएं वो है जहां पर कॉन्फिडेंस की पूरी की पूरी कमी है, लेकिन वो उभरना चाहते हैं, और उनको बहुत जरूरत है हमारी। सब मिलके अगर हम ऐसे लोगों को ढूंढे तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जो लोगों को अभी, हम में से यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, चाहे किसी को सुन के मोटिवेट होके हम लोग यहाँ तक आए हैं। कभी किसी को कुछ अच्छा लगा है, किसी को कुछ अच्छा लगा है, लेकिन हम सेल्फ मोटिवेशन को लेने के लिए कामयाबी तक पहुंचे हैं, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी एक स्थिति भगवान की दया से अच्छी है कि हम उस मोटिवेशन को लेके हम खुद के इसमें परिवर्तन लाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि जिनको इतना भी होश नहीं है कि उनमें काबिलियत है, या फिर वो उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। हम लोगों को वहां तक पहुंचना है जहां तक पूरी की पूरी संभावना दिखती नहीं है, उन लोगों को हमको उभारना है। और ये मेरा खुद का नहीं, हम सबका ही एक ड्रीम है। मैं कहूंगी कि इसके लिए ही ऑन पैसिव बनी है। तो आज इस उपलक्ष्य में हम बिल्कुल ये करेंगे कि अगले साल तक अगर ऐसा कुछ, जब हम सही मायने में मार्केट में कमर्शियली उतरेंगे और हम लोग एप्पल्स भी देखेंगे, तो हम पहले उनका विचार करेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। और महिलाओं को अगले इंटरनेशनल विमेन्स डे के उपलक्ष्य में ऐसी ही महिलाओं का हम शेयरिंग ले, जिनके पास बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था, सेल्फ मोटिवेशन की तो बात ही छोड़िए, उनको अगर हम प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो ये सही मायने में इस प्लेटफॉर्म की गरिमा होगी। तो मुझे इस आयाम से मोटिवेट करने का बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी।